आज हम शुरुआत करेंगे कक्षा 12वीं के गणित की एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 2। कल मैंने आप लोगों को चौथे सवाल तक 3.1 को सोल्व करवाया था। आज हम 5वें सवाल से शुरुआत करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है हमारा पांचवा। जो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 3 गुणित 4 का एक अवयव बनाइए जिसके अवयव इस प्रकार हैं। 3/4 का हमें एक अवयव बनाना है, यानी कि जिसमें 3 पंक्ति और 4 स्तंभ होने चाहिए। एक ऐसा अवयव हमें बनाना है जिसके अवयव के लिए हमें 2 शर्तें दी गई है, तो हम इनको अलग अलग शर्त के अनुसार सोल्व करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स यानी कि एक अवयव बना लेते हैं। ए बराबर हमें क्या दे रखा, ए आई जे, वो भी कैसा 3 गुणित 4 का, 3/4 का। तो मैं यहाँ पर पहले एक अवयव बना लेता हूं जिसमें मेरे को 3 तो पंक्ति बनानी है, यानी कि A11, A21, A31। इस प्रकार से 3 पंक्तियां मेरे पास रहेगी और स्तंभ कितने रहने मेरे पास 4 रहने हैं। तो A12, A13, A14, 4 स्तंभ मेरे पास रहेंगे। इसमें A22, A23, A24, इसमें A32, A33, A34। इस प्रकार से मेरे पास हर प्रत्येक अवयव के क्या रहेंगे, एड्रेस रहेंगे। अब मुझे क्या पता है, मुझे ये दिया गया है कि पहले में ए आई जे बराबर 1/2 और मोड लगा हुआ है। मोड में मुझे दिया गया -3i + j। इस प्रकार से मुझे दिया गया है। तो मैं क्या करूंगा, आई जे यानी कि मेरे पास 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है। इतने सारे अंक मेरे पास रखने के लिए यहाँ पर हैं। मैं आई और जे की जगह वैल्यू रखता जाऊंगा और इनके मान निकालता जाऊंगा। मैं आपको कुछ मान निकाल के दिखाता हूं और सीधे सीधे से हम इसके बाद में आंसर यहाँ पर लिखेंगे। क्या है हमारे मान, A11 1/2 -3 गुणित 1, चूंकि 1 है तो 3 गुणित 1 आई की जगह 1 रखूंगा मैं, प्लस यहां पर भी क्या रखूंगा, 1 मैंने यहां पर रख दिया। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या होगा, 1/2 ऐसा का ऐसा ही, -3 गुणित 1 यानी कि -3 प्लस 1। अब -3 प्लस 1 जब हम इनको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 -3 और 1 कितने हो जाएंगे मेरे पास, मोड में -2। मोड में -2, मोड से जब भी कोई संख्या बाहर आती है तो वो क्या हो जाती है धन में, यानी कि 1/2 गुणित 2 और 2 से 2 कट गए, यानी कि क्या बचेगा, 1। तो मैं इसी के सामने एड्रेस के हिसाब से A11 की वैल्यू क्या लिख देता हूं, 1 लिख देता हूं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसी प्रकार हम A12 की वैल्यू निकालेंगे, A13 की वैल्यू निकालेंगे। एक वैल्यू और मैं आपको निकाल के बताता हूं। इसके बाद सीधे सीधे से हम वैल्यू ओरल निकालेंगे। क्या रहेगा हमारे पास, ए आई जे हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 1/2 mod ऑफ -3i + j, ये हमें दे रखा है। 1/2 ऐसा का ऐसा ही, -3i की जगह क्या रख दूंगा मैं, क्योंकि क्या दे रखा है मेरे पास 1 मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, सॉरी 1 रख दे रहा हूँ यहाँ पर मैं। 1 की हमने निकाल ली, 1 में यहाँ पर रखते हैं, यानी कि i की जगह 1 और j की जगह 2। तो -3 गुणित 1 + j की जगह क्या रख देता हूँ मैं, 2। 1/2 ऐसा का ऐसा ही, -3 गुणित 1 यानी कि -3 + 2। तो हम यहाँ पर देखें तो -3 और 2 कितने बचेंगे, केवल माइनस का 1 बचेगा हमारे पास। 1/2 mod ऑफ -1, mod ऑफ -1 हो गया, यानी कि क्या निकलेगा बाहर, 1 ही निकलेगा और 1 का 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 1/2। यानी कि यहाँ की वैल्यू कितने आने वाली है, 1/2। अब सीधे सीधे से मैं 13 की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो 13 की वैल्यू मेरे पास आने वाली है 0। 14 की वैल्यू निकालता हूँ तो 14 की वैल्यू मेरे पास आने वाली है 1/2। इसके बाद में मैं 21 की वैल्यू निकालता हूँ तो 21 की वैल्यू मेरे पास आएगी -3 गुणित 6 और 1 उसमें जोड़ देंगे हम तो -5, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5/2। इसकी मैं वैल्यू निकाल के बताऊँ आपको, 3 दूनी 6, 6 4 4 4/2 यानी कि 2। इसकी वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी।
इसको देखता हूं मैं 2 3 को, 2 3 की वैल्यू निकाल के देखता हूं तो मैं 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए तो 3 यानी कि 3/2। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल देता हूं आपको 2 4, 2 4 यानी कि 3 दूनी 6 और 6 में से 4 गए तो 2 बचे यानी कि 2/2 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखता हूँ मैं 3 1 है तो 3 3 9 9 9 में 1 जोड़ दिए, 9 में से 1 हो गया तो 8 8 में 2 का भाग लग जाएगा तो बचेगा 4। इस प्रकार मैं यहाँ की वैल्यू देखता हूँ, अगली वैल्यू 3 2 तो 3 3 9 9 में से 2 गए तो 7 7/2। यहाँ की वैल्यू देखता हूँ 3 3 9 9 में से 3 गए तो 6 6/2 यानी कि 3 बच जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ की वैल्यू हम देखते हैं तो 3 3 3 9 9 में से 4 गए तो बचे 5 5/2। इस प्रकार से सारी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं सीधे सीधे से, है ना। मैंने आपको पहले सीधे सीधे से मान रख के बताए, है ना, 2 के मैंने मान रखे थे आपके सामने, उनको सोल्व किया। उसके बाद बाकी सारी वैल्यू कैसे निकाल ली हमने, ओरल निकाल सकते हैं। लेकिन क्या करना है आपको एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि ओरल वैल्यू निकाल के रखते हैं हम, आपको पूरा सोल्व करना है स्टेप वाइज। लेकिन चूंकि हम इस प्रकार के सवाल कल भी कर चुके हैं, आज हम फिर से इसी प्रकार के सवाल कर रहे हैं, इसलिए मैंने ओरल वैल्यू निकाली है। आप चाहें तो आप भी ओरल वैल्यू निकाल कर ट्राई कर सकते हैं, आसानी से निकल जाती है ना। बस फंक्शन आपके माइंड में होना चाहिए कि क्या हमें दिया गया आईजे की रूल्स। ठीक है, आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है हमारा, दूसरे सवाल में आपको क्या है, प्रश्न हमारे यही है, कंडीशन आपको थोड़ी सी क्या है चेंज दे दी, 2i - j दे दी गई है। सवाल वही हमारा 5वें में, एक पहला ऑप्शन हमने भी देखा है ना, जिसके मैंने केवल 2 अवयव निकाल कर बताया, बाकी सारे ओरल निकाले थे, है ना। इस वाले सवाल के हम कम से कम 8 अवयव देखते हैं, 4 आप निकालेंगे सीधे ओरल। अभी देखिए 2i - j दे रखा है, i और j की जगह देखिए जब 1 1 हमारे पास दे रखा था तो मैंने क्या किया, पहले ऊपर की 4 रो ली, अब a11 a12 a13 a14, आगे के 1 1 1 1 किसकी वैल्यू है, i की वैल्यू है, तो 2 गुणित 1 2 गुणित 1 2 गुणित 1 2 गुणित 1 लिख लिया। और पीछे 1 2 3 4 किसकी वैल्यू थी, j की थी, तो मैंने उसको 1 2 3 4 पीछे माइनस में लिख दिया, क्योंकि j तो माइनस में ही है पहले से। 2 का 1 में 2 का 1 में 2 का 1 में 2 का 1 में गुणा करना है, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 सारे हो गए। और पीछे फिर उनमें से क्या माइनस कर दिया, 1 2 3 और 4। जैसे ही 2 में से 1 माइनस किया तो 1, 2 में से 2 माइनस किया 0, 2 में से 3 माइनस किया -1, और 2 में से 4 माइनस किया तो -2। चारों वैल्यू एक साथ आ गई मेरी, फिर क्या आई 1 0 -1 और -2, ये चारों वैल्यू आ गई आपकी। फिर a21 a22 a23 a24, है ना, ये वाली वैल्यू मैंने लिखी। अब चूंकि 2i - j है तो i की जगह क्या वैल्यू पहले से डिसाइड हो चुकी है, 2 है तो मैंने 2 गुणित 2 2 तो पहले से ये वाला, और i के साथ कितनी वैल्यू है 2 है, सबके साथ 2 गुणित 2 गुणित 2 लिख दिया, और सब में से क्या माइनस कर दिया 1 2 3 4 फिर से माइनस कर दिया, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गए तो 3, 4 में से 2 गए तो 2, 4 में से 3 गए तो 1, और 4 में से 4 गए तो 0, है ना। तीसरी वैल्यू में क्या होगा, अब i के साथ किसका गुणा होगा 3 का, क्योंकि a31 a32 a33 a34 3 का गुणा होगा, 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, और घटाने क्या है इसमें से 1 2 3 4 ही घटाने हैं। 6 में से 1 गए तो 5, 6 में से 2 गए तो 6 में से 1 गया तो 5, 6 में से 2 गए तो 4, 6 में से 3 गए तो 3, और 6 में से 4 गए तो 2। इस प्रकार से आप चारों वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ओरल, है ना, सीधे भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, परीक्षा में आपको इस प्रकार से सारे कॉलम सोल्व करके बताने हैं, उसके बाद ही आपको इस प्रकार से इनको अरेंज करना है। ठीक है, ये हमारे रहे 5वें के 2 सवाल। आते हैं छठे सवाल पर। छठा प्रश्न है आपका, एक्स वाई व जेड का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई व जेड का मान ज्ञात कीजिए, है ना। आप लोग यहाँ पर छठे में 3 सवाल देख पा रहे हैं। तो पहला सवाल है हमारा, देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आपको दिया गया है इधर 4 3 x 5, है ना, और इसी अवयव के बराबर में एक अवयव दिया गया y z 1 5। क्या बताना है हमें, x y z का मान बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, पहले दोनों अवयव के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 2 पंक्ति और इसमें भी 2 पंक्ति, इसमें 2 स्तंभ और इसमें भी 2 स्तंभ। जब इस प्रकार से दोनों समान कोटि वाले अवयव बराबर में लिखे जाते हैं तो उनके अवयव भी आपस में बराबर होंगे। जैसे यहाँ का a11 इसके a11 के बराबर रहेगा, तो सीधे सीधे से y का मान कितना हो जाएगा 4,
y का मान 4, z का 3, x का 1 और 5 की जगह 5। तो इस प्रकार से सीधे से x का मान क्या आ रहा है आपको, x का मान आ रहा है 1, y का मान कितना आ रहा है आपको, y का मान आ रहा है आपका 4, और z का मान कितना आ रहा है, z का मान आ रहा है आपका 3। वेरी सिंपल। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको कुछ इसी प्रकार से दिया गया, लेकिन आप थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, x प्लस वाई, इसके सामने एक और है ना, ये a11, ये a12, और इधर दे रखा है 5 प्लस जेड, इधर दे रखा है xy, और इधर दे रखा है सारी संख्याएं 6, 2, 5, 8। इस प्रकार से आपको दिए गए हैं। इसमें भी आपको x, y, z के मान निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले जो समीकरणें बनती हैं उन समीकरणों को बना लेते हैं। सबसे पहले समीकरण हमारे पास बनती है x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 6 के बराबर। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। एक्स वाई 8 के बराबर है, ये एक्स वाई, एक्स और वाई गुणे में है, वो किसके बराबर है, 8 के बराबर। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूं। और 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड किसके बराबर है, 5 के बराबर। यानी कि सीधे सीधे से इस 5 को इधर लेकर आ जाऊंगा तो z बराबर 5 माइनस 5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 0। तो सीधे सीधे से हमें पता चल गया कि z का मान तो क्या है, इसमें इस सवाल में z का मान तो 0 है। जब z का मान 0 है, मान किसके निकालने हमें, केवल x और y के। x और y के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग समीकरण इसको बनाएंगे। आप ध्यान रखिए x और y के मान, x का मान हमें निकालना है तो x के मान भी 2 आएंगे और y के मान भी 2 आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ग समीकरण हमें बनानी पड़ेगी। इस प्रकार की कंडीशन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वर्ग समीकरण का निर्माण करना पड़ता है। कैसे करेंगे, समीकरण 1 और 2 आप लोग याद रखें। समीकरण 1 और 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 और एक्स वाई बराबर 8। मैं आपको सोल्व करके बताता हूं समीकरण। x प्लस z का मान हमें 0 आ चुका है, x प्लस वाई बराबर तो कितना प्राप्त हुआ हमें, 6। तो मैं यहां लिख देता हूं x प्लस वाई बराबर 6, ये समीकरण नंबर 1 थी। और क्या था हमारा, एक्स वाई बराबर 8 है, एक्स वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 2। मैं यहां पर लिखूंगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 से मैं क्या करूंगा, x बराबर, x को तो इधर ही रखूंगा, y को क्या करूंगा, 8 के बटे में लेकर चला जाऊंगा, 8 बटे y। इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे दूंगा, या फिर 3 नहीं देते हुए क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में इसको रख देंगे। तो देखिए x की जगह क्या रख दूंगा मैं, 8 बटे y प्लस वाई बराबर 6। x की जगह मैंने क्या रख दिया, 8 बटे y रख दिया। अब चूंकि बटे में y है, यानी कि पूरे समीकरण में क्या होगा, y का गुणा होगा, तब जाकर बटे का y ये हटेगा। तो क्या होगा, देखिए 8 प्लस y का y में गुणा हो जाएगा तो y स्क्वायर, और इसके बटे में क्या हो गया, y। क्योंकि 8 के बटे में तो y था, लेकिन y के बटे में y नहीं था, तो y इसको देना पड़ेगा, यानी कि एलसीएम लिया। इधर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। y का भी इधर गुणा हो गया तो 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y। 6y इधर हो गया। अब 6y को मैं इधर लेकर आ जाऊंगा तो क्या बनेगा, पूरा वर्ग समीकरण, y स्क्वायर इधर ही आ गया तो माइनस का 6y है ना, प्लस का 8 अपनी जगह पर ऐसा का ऐसा है, बराबर की इधर क्या बचेगा, 0। ये इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो इधर क्या बचना है, 0 ही बचना है। जोड़ने घटाने पर तो 8 और गुणा करने पर जोड़ने घटाने पर 6 और गुणा करने पर क्या, 8। जो बीच की संख्या है वो जोड़ने घटाने पर आनी चाहिए और गुणा करने पर पीछे वाली संख्या आ जानी चाहिए, है ना। वेरी सिंपल। वो रहेगा 4 प्लस 2, 4 और 2 को जोड़ दें तो 4 और 2 6 भी हो जाएंगे, और 4 और 2 का गुणा कर दें तो 8 भी हो जाएंगे। मैंने 6 को 2 भाग में तोड़ दिया, 4 प्लस वाई इंटू वाई प्लस 8 बराबर 0। देखिए क्या हुआ, वाई स्क्वायर, माइनस का भी अंदर गुणा करूंगा, अभी वाई का भी अंदर गुणा करूंगा तो माइनस का 4y माइनस का 2y प्लस 8 बराबर 0। इन दो के जोड़े बन गए, इन दो के जोड़े बन गए, यहाँ से y कॉमन ले लिया, y माइनस 4, इधर माइनस 2 कॉमन ले लिया तो इधर भी y माइनस 4 बराबर 0, है ना। y माइनस 4 दोनों तरफ से कॉमन लिए, यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी लिया, और तो बचेगा क्या, इधर से तो y बचेगा और इधर से बचेगा माइनस का 2 बराबर 0, है ना। एक बार y माइनस 4 के बराबर 0, एक बार y माइनस 2 के बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4, और y बराबर ही क्या हो जाएगा, 2। मतलब y के 2 मान आ गए, y का मान 4 भी हो सकता है, y का मान 2 भी हो सकता है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे,
x का मान भी डिसाइड करेंगे यहीं से। देखिए समीकरण नंबर 1 को देखिए जरा ध्यान से, अगर y का मान 4 है, y का मान अगर 4 है तो 4 को अगर उधर लेकर चले जाएंगे तो x का मान जनरली क्या हो जाएगा 2। जब y का मान 4 है तो x और y दोनों को जोड़ने पर कितने आने चाहिए, 6 आने चाहिए। दोनों को जोड़कर देख लीजिए, 4 और 2 6। लेकिन जब y का मान 2 हो तो x का मान कितना रखना पड़ेगा, हमें 4 रखना पड़ेगा। तो देखिए y बराबर 4, x बराबर 2 और z बराबर पहले से ही 0 पता है। ये y बराबर 2, x बराबर 4, तो z का मान पहले से पता है, z बराबर 0। इस प्रकार से इस दूसरे सवाल में 2 प्रकार के आंसर हमें प्राप्त हुए। क्यों हुए? क्योंकि मैं बता दूं आपको, क्योंकि जो यहाँ पर वर्ग समीकरण बनी है y स्क्वायर, इसके ऊपर जो घात 2 आई है, इस घात 2 से हमें ये पता चल लग जाएगा कि y के भी 2 आंसर है ना। जितनी घातें होती है उतने उसके आंसर बनते हैं। जैसे y स्क्वायर वाली समीकरण है कि वर्ग समीकरण है हमारी, तो इसके 2 आंसर रहेंगे y के। अगर इसकी क्यूबिक समीकरण बनती है ना, 3 घात वाली समीकरण बनती, तो इसके 3 आंसर होते है ना। इस प्रकार से हमें x y z के 2 अलग अलग आंसर हमें प्राप्त यहाँ पर हुए। ठीक है, ये हुआ आपका दूसरा सवाल। आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा क्या है? तीसरा सवाल हमें जो दिया गया है इसको जरा ध्यान से देखिए। इसमें केवल आपको, ये हमारा तीसरा सवाल है, इसमें केवल आपको स्तंभ 1 दिया गया, एक ही स्तंभ है, जबकि पंक्ति कितनी है इसमें 3 है। हमें सवाल को हल करने के साथ साथ ये भी देखना है कि इसकी कोटि क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड और y प्लस जेड, ये हमें दिए गए हैं, है ना। ये सीधा एक ही स्तंभ और 3 पंक्तियां हो गई। इसी के सामने इसी ऑर्डर में 9, 5 और 7 दिए गए। सीधे सीधे से हम इनसे समीकरण बनाएंगे। समीकरण क्या बनेगी, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण नंबर 1, है ना। x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण नंबर 2, और y प्लस जेड, ये समीकरण बन जाएगी बराबर 7, समीकरण नंबर 3। ठीक है, मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 और 2 का उपयोग समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, देखिए x प्लस जेड की जगह में क्या रख सकता हूँ 5। क्या इधर क्या बचेगा, केवल y बचेगा। देखो मैं क्या करता हूँ, इस ऊपर वाले समीकरण को x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 को मैं क्या लिखता हूँ, x प्लस जेड प्लस वाई बराबर 9 लिख लेता हूँ। और x और z का मान कितना है, 5 है, तो इसकी जगह मैं 5 रख देता हूँ, प्लस y बराबर 9 और y बराबर 9, 5 को इधर लेकर आया -5, तो y बराबर कितने हो गए मेरे पास 4। y का आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। ये तो हो गया समीकरण 1 और 2 का काम। अब क्या करता हूं, समीकरण 1 व 3 से समीकरण 1 और 3 को लेकर चलता हूं। तो इसमें समीकरण 1 क्या हमारी, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। अब देखिए y प्लस जेड बराबर कितना रख सकता हूँ 7, तो x प्लस 7 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 7 और x बराबर आ जाएगा 2। देखिए y का मान 4 हो गया, x का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब तो सीधे से z का मान निकालना है ना। x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। तो x का मान आप समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, x बराबर कितना आ रहा है 2। x का मान आपने यहाँ रख दिया 2 आ रहा है, प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 5। 2 को उधर लेकर चले गए तो z बराबर 5 माइनस 2 और z बराबर हो जाएगा 3। तो आपके देखिए क्या क्या आंसर आए, सीधे सीधे से हम आंसर लिखते हैं यहाँ पर। इस सवाल को मिटा देते हैं, आंसर लिखते हैं आपके क्या क्या आपको प्राप्त हुए हैं। y का मान तो 4 आया, x का मान 2 आया, तो x बराबर तो आ गया आपको 2, y बराबर कितना आ गया आपको 4 और z बराबर कितना आ गया 3। देखिए 2 4 6 और 3 9, x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को जोड़ने पर 9 आ जाने चाहिए, जो हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, इस प्रकार से छठे के हमने टोटल 3 सवाल किए।